Hello, good evening, and welcome to your one and only destination that is फ्री कैंपस। तो आप सभी का स्वागत है आपके एकमात्र डेस्टिनेशन फ्री कैंपस में। एंड टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ द डे and then quote of the day and then content of the day. And today's content is determinants of personality, right? So before we start our day, let us start. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब दिस वन। ओके, शिवम मालविया, गुड इवनिंग, वेलकम टू ट्री कैंपस। स्वागत है आपका ट्री कैंपस में। I guess this is your first class, Shivam, right? So kindly download Free Campus app so that you can get all the benefits of Free Campus. So shall we start? All right. So let us start. Okay. So let us start with word of the day, and the word of the day is transgress. Word of the day is transgress. How we are going to pronounce this one? We are going to divide this one into two parts. Transgress. Transgress. Bhavna Kodia, very good evening to you. Welcome to Tree Campus. Alright, so we were doing with word of the day, and word of the day is transgress. Transgress means अपराध करना या पाप करना या भंग करना, मीन्स किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, राइट? इफ समथिंग इज गोइंग स्मूथली और आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज समथिंग वी कॉल्ड ट्रांसग्रेस। ओके शिवम मालविया, यू लिव्स इन इंदौर। ओके, so I guess the meaning is very clear to you and the pronunciation is also very clear to you. How we are going to pronounce transgress, right? And the meaning is भंग करना या उल्लंघन करना या न मानना। Okay, yes, Rewind, very good evening to you. Welcome to Tree Campus. Okay, now shall we proceed? Let us see the synonyms of transgress. Okay, so synonym of transgress are, the very first one is misbehave. I guess most of you know the meaning of misbehave. Sorry मैम, मैंने कल की क्लास मिस कर दी। It's all right. Video has been uploaded in YouTube. You can see from there. No problem. आप उसमें जाके लेक्चर देख सकते हैं। बट यही है कि यू कैन नॉट सॉल्व योर डाउट्स हियर, राइट? कि आप लाइव में रहते हो तभी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो देन एंड देयर, राइट? इट्स ओके, यू कैन आस्क मी लेटर ऑल्सो। अदिति उपाध्याय, it is very kind of you, ma'am. Thank you so very much. Welcome to Tree Campus. Piyush, the rap star. Hello, ma'am. Hello. Good evening and welcome to Tree Campus. Okay. So the very first meaning of transgress is misbehave. Now what is the meaning of misbehave? Misbehave मतलब I guess you all know दुर्व्यवहार, मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, that is called misbehave, right? And the second one is outrage. Outrage means उल्लंघन करना, मतलब न मानना। उल्लंघन इज अ टिपिकल हिंदी वर्ड है ना, संस्कृत निष्ठ भाषा हो जाती है उल्लंघन थोड़ी सी। सो नॉर्मल शब्दों में कहेंगे नहीं मानना, किसी भी नॉर्मल चीजों का पालन नहीं करना। ओके शिवम मालविया, इट इज योर फर्स्ट डे इन द क्लास, सो वेलकम टू ट्री कैंपस। सो इफ इट इज योर फर्स्ट डे, डाउनलोड ट्री कैंपस ऐप। ओके, अब अपने अगर ट्री कैंपस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड देयर आर सेवरल ऑप्शंस इन ट्री कैंपस टू लर्न इंग्लिश, है ना? आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे उसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, बहुत सारे क्विजेज हैं, गेम्स हैं।
सो द थिंग्स दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है एक रेगुलर लेक्चर से या रेगुलर क्लास से, वो कभी कभी हम लोग गेम्स में क्विज खेलते खेलते ही सीख जाते हैं, राइट। तो आप ट्रीकैम्पस ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके हर सेक्शन को एक्सप्लोर कीजिए अच्छे से, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ ट्रीकैम्पस, राइट शिवम। और उसके अलावा 5 to 6 हमारी लाइव क्लासेस होती ही हैं, आप उसको रेगुलर वे में फॉलो कीजिए, जरूर आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। एंड डू मेक नोट्स, डू कमेंट, ओके। ओके अदिति, थैंक यू, यू रॉक इट। ओके, रीड इन स्पोकन इन इंग्लिश, you want to read or you want to learn how to speak in English, whatever your problem is, so okay, each and everything can be solved here. Yes, welcome Shivam. Aditi Upadhyay, I can't start with Campus app, ma'am. Why? Is it so difficult? Really? Downloading an app is so difficult for you, Aditi? इतना मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और आप उसमें अपने नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या आपके नॉर्मल ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट सिनोनिम, दैट इज कमिट सिन। सिन का नॉर्मल मतलब होता है पाप, कोई गलत काम करना, और कमिट मतलब करना, तो कमिट सिन मतलब कोई गलत काम करना, पाप करना। एंड द लास्ट वन इज इनफ्रिंज। वेल, इट इज नॉट द लास्ट, there are several meanings, okay, you can get several meanings of transgress. This is the fourth one here, and infringe means उल्लंघन करना, अगेन कि आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, कोई रूल है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे। Not start, I mean stand. I can't start. Why you cannot start? It's not that difficult. Aditi, why you cannot start? Unless you're going to elaborate your problem, I cannot solve it. Okay, or just mention your problem here, the team will give you the suggestion how you can start this one. Okay, okay, so these are the synonyms of transgress: misbehave, outrage, commit sin, infringe, right? So just either you can make the note or you can take the screenshot. Okay, all right, okay. Now come to the antonyms of transgress. Synonyms means paryayvachi, and antonyms means opposites, उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीत। स्टैंड, नॉट स्टैंड। आई कांट स्टैंड विथ Campus app, ma'am. Why? Okay, so the opposite of transgress is behave. Okay, the synonym was misbehave and the antonym is behave, यानी कि किसी के साथ सुव्यवहार करना। and obey means मानना, फॉलो करना, किसी की बात मानना, दैट इज कॉल्ड obey. I guess you all know all these things, right? Okay. Sentence. Okay, he has no mandate to violate and transgress the natural world. He has no mandate. Mandate means अधिकार, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। Violate means खराब करने का, and transgress means उल्लंघन करने का, ओके, या न मानने का या डिस्ट्रॉय करने का। तो उसके पास नेचुरल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का या खराब करने का और कोई अधिकार नहीं है। ओके, माय नेम इज रंजना मेहता। ओके, ही हैज नो मैंडेट टू वायलेट एंड ट्रांसग्रेस द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब उसके पास नेचुरल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का या खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। So this way we are going to make sentence from transgress. Okay, next, uses. How to transgress language barriers and contextual differences in communication. So we can use it one more time. How to transgress. Okay, transgress, it means यहाँ पे पार कर जाना। किसको पार करना है? Barriers. Barriers means रुकावटें, and contextual difference means, contextual means होता है टिपिकल हिंदी में संदर्भ, यानी कि उससे रिलेटेड।
रिलेटेड डिफरेंसेस, उसके संदर्भ से रिलेटेड डिफरेंसेस किसमें? कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन, yesterday I explained very nicely what is communication. Communication, thank you so very much Aditi. Okay, communication means अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना, that is what we call communication. ओके, सो हाउ टू ट्रांसग्रेस द लैंग्वेज बैरियर, मतलब हमारी भाषा या हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें जो बैरियर है उसको हम कैसे पार कर सकते हैं. दिस सिंपली मीन्स दैट. ऑलराइट, सो वी हैव डन विद द pronunciation of transgress. Secondly, synonyms of transgress. Thirdly, antonyms of transgress. And fourthly, the uses and the sentences of transgress. I guess you all are making notes. If not, then kindly take the screenshot and please do comment if you are having any problem. Unless you are going to comment, I cannot solve that one. And उसके अलावा हम WhatsApp ग्रुप में भी हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं. If you want, you can get the related link in the chat section. Okay. ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इस फ्री सेशंस का बेनिफिट मिल सके. ओके, समवेयर इंग्लिश इज प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन. All are facing little bit problem in spoken English and the grammar and the vocabulary. So this is the one and only destination where you can solve everything if you are going to follow Tree Campus on regular basis, right? Okay, now let us begin with quote of the day. What is the quote of the day? A satisfied life is better than a successful life because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own soul, mind and heart. So this is really very important thing. एक बहुत अच्छी बात कही है जिससे हर किसी को समझना चाहिए. Satisfied मतलब होता है संतुष्ट और सक्सेसफुल मतलब होता है कामयाब, राइट? तो here it means that if you are satisfied, then only you are successful. The theme is that only. ठीक है, एक सेटिस्फाइड लाइफ जो है, एक संतुष्ट लाइफ जो है, वो एक कामयाब जिंदगी से बेहतर है क्योंकि हमारी सक्सेस जो है, बिकॉज आवर सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स, क्योंकि हमारी सक्सेस जो है वो दूसरे लोग देखते हैं. नॉर्मली वी आर गेटिंग appreciations from other, right? If we have a big home, all are appreciating such a nice house, such a big house. If we are having a big good bike, then others are appreciating. Of course we are enjoying, right? But our satisfaction is measured by our own soul, mind and heart. मगर हमारी जो संतुष्टि है वो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं. हमारे दिमाग से हम उसे माप सकते हैं, हमारे आत्मा से हम उसे महसूस कर सकते हैं और हमारे दिल से हम उसे महसूस कर सकते हैं, राइट? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना है. बिल्कुल, हर किसी के एवरीवन शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव इन हिज लाइफ, एवरीवन शुड हैव सम टारगेट्स इन हिज लाइफ एंड यू शुड रन आफ्टर इट. यू शुड रन आफ्टर योर टारगेट्स एंड गोल्स. दैट्स वेरी ट्रू. मगर इसके साथ आपको अपने अंदर संतुष्टि भी रखनी है. यू शुड हैव योर फैमिली टाइम, यू शुड हैव सम वैल्यूज एंड मॉरल्स इन योर लाइफ. इन सब चीज़ों को साथ लेते हुए आपको सक्सेस के पीछे जाना है. इस सक्सेस के पीछे जाने के चक्कर में आपकी फैमिली लाइफ, आपकी फ्रेंड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, राइट? सो देयर इज अ कोट लाइक कि संतुष्टि ही सक्सेस है. सक्सेस क्या है? तो संतुष्टि ही सक्सेस है. तो संतुष्टि मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे और हम संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है. यू शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ, मगर उसके चक्कर में आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं छोड़नी है. और अगर जहाँ आपकी फैमिली छूट रही है वहाँ आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चल सकते हैं. सिंपली मीन्स दैट. सो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड दैट अ सेटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own soul, heart and mind. इसे हम खुद महसूस कर सकते हैं. ओके.
All right, I guess the meaning is very clear. Shall we proceed? Okay. So let us proceed with the content of day 87, and that is determinants of personality. So in the day of content 86, we had done with personality. What is the importance of personality? What kind of personality a person should possess? Right. डे 86 में हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था कि किस तरह की पर्सनालिटी एक व्यक्ति की होनी चाहिए. पर्सनालिटी का सिंपल मीनिंग होता है व्यक्तित्व. द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन दैट मेड हिम डिफर फ्रॉम अदर्स. एक व्यक्ति के कुछ ऐसे गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं. राइट. एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. ये डिटरमिनेंट्स मतलब होता है निर्धारक तत्व जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी. सो डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, द थिंग्स that are going to decide what kind of personality a person is going to possess, why the person is possessing such particular type of personality. Okay, so what are the determinants? Let us see. All right. Okay. Okay, so the very first thing is heredity. Now what is heredity? Quickly comment and tell me what is heredity. I guess you all know. If you are in senior classes, I guess you all know what is heredity. आप सभी को पता होगा हेरिडिटी मतलब क्या होता है. If we will go with the typical meaning, the heredity means अनुवांशिकता. ओके, अनुवांशिकता. और अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो कहेंगे विरासत. जो हमें विरासत में मिली है, जो चीज़ें हमें विरासत में मिली है. द थिंग्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम our father, forefather, their father and their father. Right, father, grandfather, their father, all together we can say forefathers. Right, तो उसे हम कहते हैं heredity. So I'm not talking about the assets and the liabilities, है ना, कि जो हमें जमीन या जायदाद या जो कर्जे मिले हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. हम यहाँ बात कर रहे हैं अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी क्वालिटीज की. ओके ओके. सो सम ट्रेट्स इन पर्सनालिटी आर हेरिडिटरी और जेनेटिक. ट्रेट्स मीन्स लक्षण या गुण या क्वालिटीज. सो क्वालिटीज ऑफ योर पर्सनालिटी. और सम ट्रेट्स इन पर्सनालिटी आर हेरिडिटरी और जेनेटिक. मतलब हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं या जो भी आदतें हैं वो हेरिडिटी हैं. मतलब जो भी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, whatever the personality of a person is, उसमें से कुछ चीज़ें हेरिडिटी होती हैं. मतलब हमें वंशानुगत प्राप्त होती हैं. मतलब कि या तो वो क्वालिटीज़ हमारे पिताजी में या हमारी मम्मी में या हमारे दादाजी में या दादी में या नानी में या नाना में होंगी, जिसमें से कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर आई हैं. ऑफनली यू हैव हर्ड दैट हिज स्माइल इज लाइक हिज ग्रैंडफादर. कि उसकी स्माइल जो है उसके दादाजी जैसी है, उसकी आंखें उसकी नानी जैसी हैं, उसके बाल उसके मासी जैसे हैं, है ना. तो ये सब क्या है? ये हेरिडिटी तत्व है, हेरिडिटरी है. ये जो लक्षण हैं हमें हमारे वंशानुगत मिलते हैं. क्वालिटीज लाइक बॉडी, कलर, हमारा शरीर, हमारे शरीर का रंग, फॉर्म, हमारे शरीर का प्रारूप, टेक्सचर, हमारे बॉडी की बनावट कैन बी हेरिडिटरी. बॉडी की बनावट से तात्पर्य है लाइक समवन इज टॉलर, समवन इज शॉर्टर, समवन इज सो थिन, समवन इज लिटिल बिट हेल्दी, समवन इज डार्क इन कलर, समवन हैविंग डार्क कॉम्प्लेक्शन, सम आर हैविंग लाइट कॉम्प्लेक्शंस. राइट. तो कोई सांवला है, कोई गोरा है ना, कोई ज़्यादा ही लंबा है, किसी के बाल बहुत सुंदर हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें वंशानुगत मिलती हैं. कहने का मतलब है कि अगर हमारे पिताजी या उनके पिताजी अगर लंबे हैं तो हम भी लंबे होते हैं. नॉर्मली इट हैपन्स. द रीज़न फॉर दिस इज क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट्स रिसीव्ड बाय चाइल्ड. इसका रीज़न ये है कि जो क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं वही क्रोमोसोम बच्चों में आते हैं.
Now chromosome is a typical biological word and the simple meaning or the typical meaning of chromosome is गुणसूत्र. थोड़ा सा ऊपर से चला गया है ना. Those who are not bio students, they are not understanding गुणसूत्र. Okay, so we can simple say the part of cell in a living that decide character, shape or the sex. Sex means whether he will be a boy or whether he will be a girl. कि उसका लिंग, उसका कैरेक्टर, उसकी बॉडी का शेप, ये सारी चीजें क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड की जाती हैं. ओके, हेरिडिटी इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी. और इसीलिए हेरिडिटी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मतलब जो गुण और जो लक्षण हमारे गार्जियंस में हैं वो बच्चों में आने ही आने हैं. कई बार जो गुण या जो क्वालिटीज़ फादर में होती है वो गुण कम आते हैं बच्चों में और दादाजी की क्वालिटीज़ ज़्यादा आ जाती है. और कई बार दादाजी की पिताजी की क्वालिटीज़ पर दादाजी की क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं. तो समटाइम व्हाट हैपेंस, देयर क्वालिटीज आर मोर डोमिनेंट, है ना. द क्वालिटीज ऑफ ग्रैंडफादर और हिज फादर इज मोर डोमिनेंट देन दैट ऑफ योर ओन फादर. तो इसीलिए वो सारे गुण आ जाते हैं. सिंस मोस्टली ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स सच एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर, साइकोलॉजी एंड मोर आर पास डाउन थ्रू जीन्स. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर जीन्स के थ्रू आती हैं. अगेन जीन्स इज अ टिपिकल बायोलॉजिकल वर्ड और अगर सिंपल शब्दों में आप समझेंगे तो अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेल और बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल और जिसमें इंफॉर्मेशन पास होती है वो होता है जीन्स. सिंपल शब्दों में अगर आप समझेंगे. ओके, तो हमारे जीन्स, हमारे पूर्वजों के जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं वो सारी चीजें. Right. All right. Shall we proceed? Okay. The second thing is culture and religion. So culture मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, culture मतलब होता है संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी है. And religion मतलब हमारा धर्म. So this is very true that culture and religion creates a great impact on the personality. They are the most important determinants of our personality. कल्चर और रिलीजन भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है. जिस तरह के कल्चर्स आपके घर में फॉलो होते हैं आपका व्यक्तित्व उसके हिसाब से ही होगा. काफ़ी हद तक ये भी मैटर करता है. राइट. सो कल्चर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स पर्सनैलिटी. द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज इन अकॉर्डेंस विद द कल्चर. From birth, the upbringing and socialization of a child are in accordance with its cultural tradition. Now, upbringing मतलब होता है पालन पोषण and socialization means सामाजिकरण. Okay, so पालन पोषण, जिस प्रकार के माहौल में एक बच्चे का पालन पोषण होता है वो उन्हीं गुणों को सीखता है. राइट, उसके अंदर वही सारी क्वालिटीज आती हैं. एंड सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो जिस प्रकार के माहौल में रहता है जिसके थ्रू वो डिफरेंट चीज़ें सीखता है, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट रीति रिवाज, उसका व्यवहार, सब कुछ उसके व्यक्तित्व में झलकता है. राइट. इन एवरी कल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ सोशलाइजेशन थ्रू विच कल्चर प्रोटेक्ट इटसेल्फ. In the same way, religion also makes an impact on its development of a personality of a person. Okay. इसके अलावा धर्म का भी व्यक्ति के विकास में, व्यक्तित्व में काफी हद तक असर पड़ता है. आप जिस तरह के रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं कुछ कुछ झलक आपके अंदर उन चीजों की आने लगती है. ओके, so this is very true. अगर कोई व्यक्ति किसी शांत माहौल का है जिसके घर में बहुत ज़्यादा ही शांति वाला एनवायरनमेंट रहता है तो बच्चा भी उस तरह का ही स्वभाव का होता है, सीधा साधा और शांत. कई फैमिली में बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं तो बच्चा भी उस तरह का ही निकलता है, हार्ड एंड फास्ट या स्मार्ट. तो कुछ काफ़ी हद तक जिस एनवायरनमेंट में आप, जिस कल्चर और जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती ही करती हैं. राइट. कई बार क्या आपने नोटिस किया होगा, अगर पेरेंट्स की पिच हाई है
बहुत तेज बोलते हैं तो बच्चे की पिच भी हाई होती है, राइट। सो दिस इज हेरिडिटरी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी का असर है, ये इस एनवायरमेंट का भी असर है। ऑल राइट, प्रियंका, थैंक यू। ओके, okay, now the next one is social experiences. Now social experiences, I guess you all know, सोशल मतलब सामाजिक अनुभव, सोशल मतलब सामाजिक, एंड एक्सपीरियंसेस मतलब आपका अनुभव। सो हाउ सोशल एक्सपीरियंसेस आर डिसाइडिंग द, ओके, दैट गुड इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, अदिति। ओके, आपका जो सामाजिक अनुभव है काफी हद तक डिसाइड करता है that what kind of personality a person is going to possess. Okay, so social experiences play a vital role in determining a person's personality. Yes, this is very true. आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं आपका व्यक्तित्व काफी हद तक वैसा ही बनता है, राइट। जिस भी एनवायरनमेंट में आप बिलोंग करते हैं वैसा आपका बनता है। अगर आप स्कूल जाने वाले चाइल्ड हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, सो इफ देर इज एनवायरनमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश ओनली, देन बाय एंड बाय, gradually and slowly a child learn or possess the quality of speaking English only. And if it is a Hindi medium school only, then they are possessing the quality accordingly, right? तो ये बिल्कुल काफी हद तक सही है कि सोशल चीजों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व विकास में पड़ता है, राइट। द सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड द पीपल ऑफ सोसाइटी हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इट। सोसाइटी आपका समाज, ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी आपके समाज की जो बनावट है, ढांचा है, एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी, और वहाँ के लोग मतलब आपके आसपास में रहने वाले लोग काफी हद तक उसको प्रभावित करते हैं। आपके किसको? आपके व्यक्तित्व को, राइट। अगर आप स्मार्ट लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी स्मार्ट बन जाते हैं। नॉर्मली यू हैव हर्ड some of my friends also follow my nose. What does it mean? I didn't understand, Aditi. Okay, so people, हाँ, अगर आप नॉर्मली यू हैव हर्ड फ्रॉम योर गार्जियन कि बच्चों को मम्मी पापा निर्देश देते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ रहना है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि संगति का असर पड़ता है, आपके एनवायरनमेंट का असर आपके ऊपर 100% पड़ता है। तो अगर आप अच्छे बच्चों के साथ हैं तो आप भी अच्छा ही सीखोगे। आप भी उनके साथ, अगर वो लोग ज़्यादा देर बैठ के पढ़ते तो आप भी उन लोगों के साथ बैठ के पढ़ोगे ही, और अगर आप शैतान बच्चों के साथ रह रहे हो तो आप भी शैतानी सीखोगे ही। सो इट्स रियली वेरी ट्रू, अ पर्सन सोशल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट, यस। ऑलराइट, ओके, ओके। देन अदर थिंग इज फैमिली और होम इन्फ्लुएंस। फैमिली और होम इन्फ्लुएंस मीन्स आपका परिवार और आपका घर काफ़ी हद तक मैटर करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ओके, सो फैमिली एंड होम इज द ग्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। If you belongs to a highly educated family, then of course you will approach to that line only, right? मगर ऐसा नहीं है कि जिनके घर में हाईली एजुकेटेड लोग नहीं हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं, मगर फर्क पड़ता है। उनके लिए स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है और इनके लिए स्ट्रगल थोड़ा कम होता है। ओके, दैट्स गुड, अदिति। Then influence of school. Like just now I explained you कि whatever the school you are learning, in which you are learning, okay, so उसका असर आपके व्यक्तित्व पे बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। You can see the difference between the children of different school, right? कि अगर इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ बच्चे, उनके मार्क्स भले ही कम आ रहे हैं मगर उनकी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट होती है। अगर बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो उनके मार्क्स भले ही हर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उनका नॉलेज लेवल अच्छा है, मगर
दे आर नॉट सो फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश. ओके, सो डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज पीयर इन्फ्लुएंसेस. अगेन पीयर मीन्स साथियों, आपके जो साथी लोग हैं. तो आपके जो साथी लोग हैं, आपके जो साथियों का, आपके दोस्तों का जो ग्रुप है, वो भी काफी हद तक मैटर करता है. राइट, कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कितने तालमेल के साथ आप दूसरों के साथ काम करते हैं. मतलब अगर आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो आपके काम में कितनी रिदम है. Sometime like you are fair enough in your skill and the other person is also fair enough, right? But when you two are working, you two cannot work together क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है. सो इफ यू आर पोजेसिंग दिस क्वालिटी, अगर आप कोऑर्डिनेशन से काम करते हो दूसरों के साथ, तो भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है. राइट, ओके. What is the next one? Cooperation. Cooperation means, I guess you all know. Thank you, Aditi. Cooperation मतलब होता है सहयोग. आप कितने ज़्यादा दूसरों के साथ कोऑपरेटिव हैं, आपके व्यक्तित्व में कितनी ज़्यादा कोऑपरेशन है, it all depends. Okay, and the next thing is family relationship. Ayush, thank you. Family relationship. Family relationship also influences your personality up to a great extent. If you are living in a joint family, then you should possess more quality of cooperation and coordination. Right? It happens. क्योंकि आप शुरू से वैसे ही फैमिली में रह रहे हो, आप 10-12 लोगों के साथ रह रहे हो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो आप वो क्वालिटीज पोजेस करते हो. बट इफ यू आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली, तो उनके अंदर एडजस्टमेंट की भावना थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू द पर्सन दोज हु आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. राइट, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटीज. नाउ कम्युनिटीज मतलब होता है समुदाय, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर. Would you try something different than this? What different can I try? Shall I try, Aditi? What are you asking about? I'm not understanding. Kindly suggest me. Involvement in communities. Okay. So the group of people who live together. So आप कितना ज़्यादा अपने आसपास के समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं, that also affects your personality. I'm so sorry if it is not adorable for you, Aditi. Okay. Okay. Now the next thing is natural determinants. Now what is natural determinants? For example, if people living in a warm region are kept in a cold region, their ability to work may decrease and their health may be affected. Similarly, if people living in a cold region are kept in a warm region, the same effect falls on those people. Right? What does it mean? It simply means कि ये एक नेचुरल सी बात है कि आपकी जिस तरह की एडेप्टेशन है, आपको उसी तरह की आदत है. अगर आप बहुत ही ठंडे इलाके को बिलोंग करते हैं और अगर आपको एक गर्म इलाके में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो काम करने का तरीका है उसमें इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि आपकी हेल्थ इफेक्ट होने वाली है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू गिव 100% टू योर वर्क. Aditi, daily use sentences. Okay, kindly suggest me some sentences. What kind of sentences are you expecting from pre-campus? Okay. And same,
if you are habituated to live in a warm place and suddenly someone sends you in a very cold place, then again you will not be able to work properly or nicely because आप जल्दी ही बीमार पड़ जाओगे, है ना। अगर जिस व्यक्ति को नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की आदत है, अगर उन्हें लेह लद्दाख में भेज दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ठीक से, बहुत जल्दी उनकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, राइट। ओके, सो natural determinants are the important factor or the important determinants to define your personality, right। काफी हद तक असर पड़ता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी आती है या आपका व्यक्तित्व किस तरह का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। आई थिंक दिस इज नोन टू एवरीवन कि फिजिकल फिटनेस और हेल्थ का हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ता है। आई थिंक यू ऑल नो। हम अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट है, अगर ऋतिक रोशन को हम देखते हैं तो सीधे वाओ वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, हमारे मुंह से वैसे ही निकल जाता है, बिना ये जाने कि उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, राइट। सो आपकी आपके फिटनेस का, आपके हेल्थ का भी आपकी पर्सनालिटी पे काफी हद तक गहरा असर पड़ता है, राइट। So people are impressed when they see a strong and beautiful person. That's very true. अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई स्मार्ट है या कोई हेल्दी है, हेल्दी मीन्स वेल फिट है, तो हम बिना जाने कि उसका व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर कैसा है, हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना। दैट्स वेरी ट्रू। फर्स्ट इंप्रेशन में ही हम इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, दे एडमायर द फॉर्मेशन ऑफ हिज बॉडी। Physical characteristics include but are not limited to. Okay, so हम obviously ही impress हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी फिजिकल फिटनेस का, आपकी पर्सनालिटी का काफ़ी हद तक मतलब आपके फिटनेस का काफ़ी हद तक असर होता है आपकी पर्सनालिटी पे। ओके, आई विल ट्राई एवरीथिंग। हाइट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज हाइट। Then the second one is skin tone, third one is weight, hair color, beauty. Okay, so अगर आप लंबे हैं तो आपकी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव लगती है, राइट, काफी लोगों को। स्किन टोन, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट है तो भी आप काफी लोगों को बिना लोग जाने ही आपसे इंप्रेस हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, लगती है लोगों को। वेट, अगर आप वेल मेंटेन वेट फिगर, आपका वेट मेंटेन करते हैं, वेल फिगर हैं आप, तो ऑब्वियसली लोगों को आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती ही है। हेयर कलर, आपके बाल अच्छे हैं, आपने उनको वेल कलर किया हुआ है तो भी वो इम्प्रेसिव होता है। एंड ब्यूटी, आपकी सुंदरता। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर, I guess not truly, but up to certain extent they are also important for your personality. ये सारी चीजें भी काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। एंड द above and important from that all these things, the most important thing is your health. सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका हेल्थ। Health also has an impact of personality development. तो इन सारी चीज़ों के होने के साथ साथ आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, वेल्दी हैं और वाइज हैं, तभी आप अपना काम ठीक से कर सकते हैं। अनलेस आप देखने में कितने भी स्मार्ट हैं, कितने भी अट्रैक्टिव हैं, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू योर वर्क नाइसली, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव 100% टू योर वर्क, अल्टीमेटली लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको आपके हेल्थ का भी ख्याल रखना है। सो हेल्थ ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। A healthy person achieves his objectives by completing his work on time. I'm sorry. तो जो हेल्दी पर्सन है वो अपना काम टाइम पे कर पाते हैं। ये जाहिर सी बात है और ये समझने वाली बात है कि नॉर्मली आदमी काम पे ध्यान देता है और इस चक्कर में उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, राइट। मगर पहले आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप अपना काम ठीक से कर सको, राइट। अगर आई गेस आपने इस चीज को समझा
और हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के अपनी हेल्थ पे ही लग जाओ और काम पे बिल्कुल ध्यान मत दो, नॉट लाइक दैट, राइट? ओके ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? ब्रेन। ओके, सो इन सारी चीज़ों के साथ साथ नेचुरल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल चीज़ों के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ब्रेन। आपका ब्रेन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपकी पर्सनालिटी का, आपका व्यक्तित्व किस तरह का होगा ये निर्धारित करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपकी ब्रेन का होता है। ओके, द ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, राइट? And a healthy mind makes a positive effect on our personality. ओके, सो अगर आप दिमागी तौर पे हेल्दी हैं तो हेल्दी माइंड कहाँ से आती है? हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी से ही आती है, राइट? सो अगेन यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप पॉजिटिव सोच सकते हो कि आप अगर एनर्जी फुल है आपके अंदर, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंड हेल्दी है, तभी आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और तभी आप आगे बढ़कर कुछ करने की सोचोगे। आई कैन डू, आई विल डू, लेट मी ट्राई, तभी आपके अंदर ये सारे थॉट्स आएंगे। अदरवाइज अगर आप वीक हो तो आप पहले ही नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, ये हो गई हेल्थ की बात। और कई लोग दिमागी तौर पे भी नेगेटिव होते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है करने का, राइट? कि उनके अंदर स्किल्स अच्छे हैं मगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ओके, सो टुडेज टॉपिक वर टिल हियर ओनली, वॉज टिल हियर ओनली। तो हमारे पर्सनालिटी के डिटरमिनेंट्स क्या क्या होते हैं, आई गेस आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो काइंडली टेक्स्ट मी, काइंडली कमेंट हियर। Okay, now let us do a small exercise, and I will be waiting for your comment, so that let me see how many of you knows the answer. Okay, so there are here you are having certain sentences of simple present tense, present indefinite, and how we are going to fill this one. So quickly comment and tell me. Okay, so एक सिंपल सा रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि if there is singular noun or pronoun, then we have to add s or es with the doing word, right? And if there is plural noun or pronoun, only we are going to use v1. No need to add s or es with the doing word, right? ये एक सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक है, और आई गेस ट्री कैंपस के प्रीवियस एपिसोड्स में आपने ये सीखा होगा जब टेंस में। तो हम अभी छोटा सा एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, एंड क्विकली कमेंट मी एंड टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर। ओके, सो शी डैश टू बेड एट 11 PM every night, and your doing word is go. Now tell me the answer. I'm sorry, Aditi, it should not be go. Just now I told you that if it is a singular noun or pronoun, we are going to add s or es with the doing word. So she is a singular pronoun, right? So it should be she goes to bed at 11 PM every night. It should be goes. We are going to add es with doing word. It should be she goes to bed at 11 PM every night. Goes. All right. Now next is we dash to write stories, and your doing word is like. So what would be the answer? We dash to write stories. So now see, here you are having plural pronoun. We is plural. So what would be the answer? Like. Yes, Aditi, goes is the correct answer. Why others are not commenting? I am waiting for you all to answer this one, because this has been done in previous episodes, in previous lectures. So I was just expecting all are going to answer me.
Okay, so we, as I told you, if there is plural pronoun, we are not going to add s or es with the doing word. It should be simple. We like to write stories, right? Okay, as it is, we are going to fill this one. The V1 will get here as it is. Yes, like is the correct answer. Okay, the next one is they always dash lunch at 12 o'clock. And here is your doing word. Yes, Suresh Divedi, goes is correct answer for number 1. Now quickly tell me what will be the answer for number 3. Your doing word is eat. They always dash lunch at 12 o'clock. Again, they is a plural pronoun, right? तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए जल्दी से. It should be eat. They always eat lunch at 12 o'clock. Suresh Divedi, right. For what you have given this right, I am not understanding. He dash a book every week and your doing word is read. Okay, so he dash a book every day. Here you are having singular pronoun. So he reads a book every week, right? Okay, now what is the next one? They dash their bed every morning. They is plural pronoun and your doing word is make. So as it is, we are going to fill this one and it should be they make their bed every morning. My dog Fifi dash a lot of water. Now it is a singular noun, dog. Only one dog is there, so it should be my dog Fifi drinks a lot of water. Suresh Divedi, take for what you have written this one. I'm not understanding which number answer you have given. Just see the helping words are there in the bracket, right? Just take the help of that one and just tell me the correct answer. We usually dash to school by bus. Now again, your your doing word is go and we is plural pronoun. So it should be go. We usually go to school by bus. David and Lolly, it should be and. David and Lolly dash in the garden every day. And your doing word is talk. Right. Again, more than two persons are there, right? So it should be talk only. David and Lolly talk in the garden every day, right? My brother, why don't you reply my answer? I'm replying, Aditi. But instead of that question, better if you would have given me the answers. There were 10 questions and you have given me hardly one or two answers. Right? My brother dash to watch cartoon every morning. My brother, and your doing word is like. So my brother singular person is there, so it should be my brother likes. It should be likes to watch cartoons every morning. The next one is my mum dash pizza for dinner. My mum dash pizza for dinner. So again there is a singular noun and your doing word is make. Now tell me quickly what is the answer. I'm just waiting. It should be makes. My mum makes pizza for dinner. Alright. Now I guess we have one more exercise. Yes. One more exercise for adjectives of number. I know this already. Okay, that's very good. Okay, now there are dash days in a week. Yeah, like
Okay, there are dash days in a week. Now, what will be the answer? What we are going to do? We are going to do with the adjective of number, and I guess you all know what is adjective. Adjectives are describing words, and there are several types of adjectives. Out of that, one is adjective of number. Okay, in which the particular we are going to specify the number. Okay, so there are dash days in a week. What would be the answer? There are 7 days in a week, right? This is the easy most. An octopus has dash arms. An octopus has 8 arms, right? There are dash months in a year. There are 12 months in a year. I have dash fingers in each hand. I have 5 fingers in each hand. A car has dash wheels. A car has 4 wheels. An ant has dash legs. An ant has 6 legs. I guess we have missed this 6 number, right? A clock has dash hands. 2. Some are saying 2, some are saying 3. So if you are saying 2 for mint hand and R hand, then it is okay. And if you are saying considering the second hand, then also it is okay. No problem. Maybe the word is not there in the help box, but it's okay. You can write here 3 also if you are considering. Yes, Suresh Divedi, 7 for number 1 is correct. A tricycle has dash wheels. Now it is obvious from the word tricycle. A tricycle has 3 wheels, right? Okay, so this much for today. Yes, Suresh Divedi, that's correct. 12 months in an year, right? Okay, so this much for today. I guess you all have enjoyed it. You all have liked it, and if you have any suggestion, 4 is the correct answer. Kindly do comment, do like, do share, do subscribe, and kindly join our WhatsApp group and Telegram group. If you want, you will get the related links in the chat section. Okay, that's all for today's class. Thank you and have a nice day.